इसके अलावा उनके साथ उनके अभिभावक, बाकी ग्रामीण और वो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इन समस्याओं का समाधान किया जाए। ये पानी भराव की भावता में जो पानी भराव की समस्या है, ये दौसा कठुम्बर स्टेट हाईवे है जिसमें पानी भराव की समस्या है और ये पानी भराव की समस्या पिछले 5 साल से है। और हमने जिला कलेक्टर दौसा को और एसडीएम बांदीकुई को और यहाँ के स्थानीय नेताओं को कई बार इस पानी भराव की समस्या का निराकरण करने के लिए ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आज तक भी गाँव वालों की बात नहीं सुनी गई है। और उससे परेशान होकर के यहाँ के बच्चे भी पास में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो प्रथम कक्षा में, द्वितीय कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी भारी परेशानी होती है। तो वो बच्चे 2 या 3 फीट यहाँ पानी भरता है, उनके डूबने की आशंका है। उससे परेशान होकर के गांव वालों ने निर्णय लिया है कि 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। तो आज धरने का दूसरा दिन है। कल उस धरने को देखते हुए तहसीलदार बांदीकुई और गिरदावर साहब और पटवारी महोदय और यहाँ पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब और आईएन साहब आए थे और उन सब ने इस समस्या का समाधान करने का 10 दिन का समय दिया था। लेकिन गांव वालों ने यह निर्णय किया है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। सर मैं तो कई बार तो लेटर पे लिख के दिया है, एसडीएम साहब को भी दे दिया। कई बार हमने यहाँ जनरेटर भी चलाया, लेकिन जनरेटर से पानी निकालने के बाद में दूसरे दिन फिर भर गया। इसका स्थायी समाधान तो निकल नहीं रहा है और अब प्रशासन के द्वारा करवाएंगे। अब जो भी प्रशासन करेगा उसके लिए हम सहमत हैं। क्या प्रशासन को सुझाव दिए गए हैं आपकी तरफ? हमने बता दिया कि सर जहाँ इसका पहले निराकरण होता था पानी का, वहाँ निकासी कर दो इसकी। ये रोड ऊंचा कर दिया, इसके पास में नाला बना दो, पास में निकल जाएगा। लेकिन कई बार भी नहीं सुनी, अब भी नहीं सुन रहे हैं। क्या कहना होगा कि लगातार बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि समाधान करेंगे, समाधान साहब समाधान तो देखो स्थायी हो, कौन सा पार पड़ेगी, ये पार डोली फोड़ बस तो पार पड़ेगा। या तो ये तालाब में जाए पानी या एनीकट में जाए, ये जहाँ जा रहा है वहाँ, ये स्थायी समाधान है। 10 दिन का आश्वासन दिया गया है, फिर भी आप धरने पर? 10 दिन का आश्वासन वो हमारे समझ से बाहर है। 10 दिन में क्या होगा, आप भी कर सकते हैं कुछ करे तो एंड टू एंड भी प्रशासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। इस समय हम दौसा कठुम्बर स्टेट हाईवे पर है और ये रोड है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो बडोली जो कट है उसको यहाँ से जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की पूरी लापरवाही बरतने के कारण यहाँ पर ये पूरा जल भराव है। एक बार सहयोगी से बोलूंगा, दिखाना चाहेंगे कि ये पूरा जो जल भराव है ये करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक ऐसे ही जल भराव है, जिससे यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान होते नजर आते हैं। यहाँ से जो वाहन चालक है उनका भी यहाँ पर हाल, जो उनका कहना है कि लगातार जो यहाँ की जो परेशानी हो रही है जल भराव से, उससे लगातार परेशान है। साथ के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही जो सरकारी जो स्कूल है वो यहाँ पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ पे जो स्कूली जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण हैं, वो लगातार यहाँ से गुजरते हैं और चोटिल होते हैं। साथ के अंदर लगातार इस समस्या का जो समस्या बनी हुई है पिछले कई वर्षों से बनी हुई है और लगातार जो यहाँ के लोग हैं और जो स्थानीय और जनप्रतिनिधि और जो ग्रामीण हैं वो लगातार इसकी मांग करते आ रहे हैं कि इसका स्थायी समाधान हो। लेकिन प्रशासन लगातार इस पर आश्वासन तो दे रहा है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने के कारण अब कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनका अंदर जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है और 2 दिन से अनिश्चितकाल धरने पर लगातार बैठे हैं। कहना है कि अगर इसका स्थायी समाधान जब तक नहीं होगा जब तक धरना जारी रहेगा। अब देखते हैं कि जिला के प्रशासनिक अधिकारी, विधायक, मंत्री और प्रशासनिक जो बड़े अधिकारी हैं वो कब इस समस्या का, जल भराव का स्थायी समाधान कर पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। मदौसा से देवेंद्र नरूका, एनडीटीवी। और आपको बताते चले कि प्रदर्शन के बीच मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार अंगद राम नावरिया मौके पर पहुंचे हैं। समस्या के समाधान को लेकर एनडीटीवी से उन्होंने अपनी बात कही है, मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। ये कहना है अंगद राम का, 10 दिन के भीतर समाधान कर दिया जाएगा, ये बातें भी उन्होंने कही हैं। साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, एक बार उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, लगातार ग्रामीण धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसकी स्थायी समाधान, उसको लेकर क्या प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है? हमने स्थायी समाधान के लिए पास में जो इसकी सिवाई तक जमीन है
उस पर विधिवत कार्रवाई की है। कल ही उसकी 91 जमा करवा करके और उसका सोमवार मंगलवार तक डिसाइड करने के बाद में इसका अस्थायी समाधान हो जाएगा। स्थायी समाधान के लिए पीडब्ल्यूडी और सड़क वाले अधिकारियों ने जयन साहब वगैरह ने देख लिया है। इसके स्थायी समाधान के लिए गुड़लिया रोड पे या तो नाला बनाया जाए या फिर बावंता के बीच में एक तालाब है और तालाब को इस पानी से नाले से जोड़ा जाए। ये इसका स्थायी समाधान है। अस्थायी के लिए हम कल बात की थी इनसे, उन्होंने 10 दिन का समय लिया गया था इनसे और 10 दिन भी हम नहीं लगने देंगे, 10 दिन से पहले इसका समाधान करते हैं। कह रहे हैं कि लंबे वक्त से लगातार पानी की और लंबे वक्त से सबसे अहम बात ये है कि ये जो स्टेट जो हाईवे है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है। ये समाधान लंबे वक्त से नहीं हुआ, उस वक्त तो खैर हम नहीं थे, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि इनकी समस्या वाजिब है और पहले जो भी हुआ लेकिन अब इसका शीघ्र समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ के जो ये नायब तहसीलदार थे इनका कहना है जो कि इसका जो स्थायी समाधान है उसको किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये जो सड़क मार्ग है कटुमर दौसा स्टेट हाईवे, इससे ही बांदीकुई से जो बगराना के लिए जो स्टेट जो एक्सप्रेस वे गया है दिल्ली मुंबई, उसका ये लिंक रोड है। इस लिंक रोड की दौसा कटुमर का जो स्टेट हाईवे, इस पे लगातार जो लोग हैं या के ग्रामीण है, राहगीर है, वाहन चालक है, वो लगातार इस बारिश के जल भराव से परेशान है। हालांकि कह रहा है प्रशासन का कि अब इस मामले को लेकर जल्दी ही कोई स्थायी समाधान निकाला जाएगा। लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि पिछले 5 वर्षों से लगातार इसकी डिमांड करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हालांकि जो नायब तहसीलदार है इनका कहना है कि अब इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से चर्चा भी की जाएगी, साथ के अंदर स्थायी समाधान के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग सहित जो अन्य जो प्रशासनिक जो विभाग है उनसे बातचीत कर इसका स्थायी समाधान किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कितने समय के अंदर ये स्थायी समाधान निकल पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। मदरसा से देवेंद्र नारूका, एनडीटीवी। और बड़ी खबर आ रही है बीकानेर से। बारिश से कई इलाकों में जल भरा हुआ है। खुदा मदन विहार, बजरंग विहार में जल भरा हुआ है। बारिश के पानी में सैकड़ों घर डूब गए। हर बरसात में यही कहानी सामने आती है। रोजमर्रा की चीजें लाना भी दूभर हो गया है। आम जन और स्थानीय नेताओं में गुस्सा है। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, पूरी कहानी बयां कर रही है। बीकानेर से बड़ी खबर। कई इलाके हैं बीकानेर के जहां पर जल भराव से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हर साल की कहानी यही है। हर बार लोग आवाज उठाते हैं लेकिन नतीजा सिफर रहता है और हर साल बरसात के दिनों में लोगों को ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो स्थानीय लोग हैं वो भी नाराज हैं और जो उनके बीच रहने वाले स्थानीय नेता हैं वो भी नाराज हैं। पैदा हुए हैं इन हालात को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे, बीएमसी क्या कर रहा है। बीएमसी के एम्प्लॉय हैं। हाँ सुनील जी, कल बारिश आई, ये इलाका पूरा डूबा। हर बार यही होता है, बारिश आती है ये इलाका डूब जाता है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हमने देखा भी है कि लोग घरों से बाहर निकलने की जगह भी नहीं है, लोग कैसे निकले। आप लोग क्या करते हैं? ऐसा है सर कि हमारे नगर निगम बीकानेर प्रशासक द्वारा, आयुक्त महोदय, हमारे कमिश्नर साहब, उपायुक्त, पूरी टीम द्वारा यहाँ पर बरसात के लिए जो खुदकुदा कॉलोनी है, खुदकुदा आश्रम है, यहाँ हर बार बरसात के अंदर ये कॉलोनी पूरी डूब जाती है। और अब की बार पूरे मोहल्लेवासी यहाँ मेरे पास साथ ही खड़े हैं, इनको खुद को पता है कि कल जब से बारिश शुरू हुई है और अभी तक रेगुलर हम सब मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। और हमारे 4 जेसीबी, 4 डंपर और 4 पंप, सारे संसाधन लगे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए, मिट्टी के कट्टे डलवा रहे हैं और ऐसी कोई जनहानि नहीं है कि किसी को कोई नुकसान हो। मिलजुल कर सभी काम कर रहे हैं। नहीं, जनहानि तो नहीं है, लेकिन हर बार ये हानि क्यों होती है? इसका सोल्यूशन क्या है, रीजन क्या है? पहले तो ये बताएं, सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सबसे बड़ी बात ये कि ये कॉलोनी है, जो मैंने अभी पता किया था, कई लोगों से बात हुई थी हमारी, तो ये बता रहे हैं कि यूआईटी द्वारा ये एरिया है और कई लोग बता रहे हैं कि इनके पट्टे वट्टे भी नहीं है। तो सर से इस विषय में हम बात करेंगे कि ये अवैध है या जो भी कोई ऐसी स्थिति है तो उसके बारे में सर से हम बात करेंगे। तो उसके बाद में इस कॉलोनी के लिए जो भी विकसित कार्य, जैसे भविष्य में कभी ये समस्या ना आए, उसके लिए सर से बात करके इसे आगे से कार्य करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बोलिए। सुनील जावा, नगर निगम सर्कल इंस्पेक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनील जावा हैं और इनका ये कहना है कि इस कॉलोनी का फिलहाल जो है रिकॉर्ड कहाँ है, बीडीए के पास है या बीएमसी के पास है, अभी ये नहीं मालूम है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि इस मौसम के बाद में हम पूरी तैयारी के साथ गवर्नमेंट में रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद जो भी सहूलतें यहाँ पर मुहैया करवाई जा सकती हैं वो हम मुहैया करवाएंगे। तो क्या करें,
महंगे प्लॉट खरीद नहीं सकते, इसलिए इस तरह की सस्ती कॉलोनीज़ में आते हैं, यहाँ सस्ते प्लॉट मिल जाते हैं, इसीलिए यहाँ मकान बनाकर रहते हैं। लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो इन कॉलोनीज़ में नहीं होती, और जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो प्लॉट बेचने वाले हैं, वो भी यहाँ प्लॉट खरीदने वालों को नहीं बताते कि आगे चल के यहाँ क्या दिक्कतें पेश आती हैं। जब लोग मकान बना लेते हैं, रहने लगते हैं, उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने कहाँ ज़मीन ली और कहाँ मकान बनाकर इन्वेस्ट कर दिया है। बीकानेर में कल बारिश आई और पूरा बीकानेर बारिश के पानी में डूब गया। हालांकि बारिश से लोगों को राहत तो ज़रूर मिली, सुकून मिला, लेकिन वो सुकून थोड़ी ही देर का रहा। जैसे ही बारिश बंद हुई और शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों की नज़र गई तो लोगों ने देखा कि जगह जगह पानी भर गया, कई फीट पानी भर गया। शहर के बाहरी इलाके तो ऐसे हैं कि जहां पर चलने को रास्ता तक नहीं रहा, इतना पानी भर गया। हालांकि बीएमसी ने अपनी तरफ से कोशिशें तो की, लेकिन जितने दावे बारिश से पहले बीएमसी करता है वो तमाम दावे कल भी खोखले साबित हो गए। हालांकि हर बार खोखले साबित होते हैं, इस बार तो और ज़्यादा बड़े बड़े दावे किए थे बीएमसी यानी बीकानेर नगर निगम ने, लेकिन तमाम दावे फिर खोखले साबित हुए। इस वक्त हम खड़े हुए हैं बीकानेर की खुदखुदा कॉलोनी में। ये श्री राम सर रोड पर पड़ती है, और खुदखुदा नाम कैसे पड़ा ये कोई नहीं जानता, लेकिन पूरा इलाका खुदखुदा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। और आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे नाला बह रहा है। 3 नंबर इस नाले की, ये नाला 24 आवर्स बहता है और इस नाले में हमेशा पाल लगा कर रखी जाती है, और ये पाल जब भी बारिश आती है टूट जाती है, और टूटने के बाद हालात ये होते हैं कि पूरे इलाके में पानी भर जाता है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ मकान बने हुए हैं और चारों तरफ बारिश का पानी यहाँ जमा हो चुका है और कहीं भी निकलने की जगह नहीं बची है। यहाँ के लोग घर से बाहर में निकलें तो कैसे निकलें, अचानक कोई काम हो जाए, ज़रूरी काम हो जाए तो लोग कैसे निकलें, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहीं कोई चारा नहीं रहता। हर बार बारिश में यही हालात रहते हैं। खुदखुदा कॉलोनी का नज़ारा क्या है ये आपने देखा, और इधर आप पीछे नज़र डालेंगे तो मकान तो यहाँ बड़े खूबसूरत से बने हुए हैं, लेकिन बाहर का इलाका अगर हम देखें तो उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा बदसूरत नज़र आता है। जब बारिश आती है तो हालत ये हो जाती है कि लोगों का घर से बाहर निकलना ही नहीं बल्कि घर में रहना भी मुहाल हो जाता है। करें क्या, घर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो बाहर निकल कर नहीं ला सकते। इवन अगर दूध ख़त्म हो जाए तो घर में चाय नहीं बनेगी, सब्ज़ी ख़त्म हो जाए तो खाना नहीं बनेगा। हालात बड़े विकट हो जाते हैं जब बारिश आती है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ पानी ही पानी फैला हुआ है, और उधर पीछे देख रहे हैं वो नाला है, उस नाले में पाल बंधी रहती है, लेकिन दिक्कत ये है कि उस नाले का पानी आगे जाने को कहीं कोई जगह नहीं है। यहीं पर आकर ये नाला ब्लॉक हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि पानी का जब प्रेशर बढ़ता है ये पाल टूट जाती है और ये पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। आप इस मकान के जस्ट पीछे आप देख रहे हैं कि हालात क्या है। इस मकान की मालकिन हमारे साथ खड़ी हुई है, माता जी खड़ी हुई है। माता जी से हम बात करते हैं। माता जी नमस्कार। तो माता जी क्या हालात होते हैं जब बारिश आती है? घणी हालत खराब होसी बेटा, घणी हालत में हूं तो बाहर ही निकली से कोनी। 24 घंटा वो पानी रेवे और वो बिरखा और आवे जन तो सब पानी निकल जा और आगे पानी निकले कोनी बेटा। मेरी हालत बहुत बुरी है। यहाँ के लोग इंतजार में है कि काश वो आंखें खोलें और उनकी नजर इनायत उन पर हो। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।